आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोन हरे से। आज की जो क्लास है 8th और सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पूरा नहीं होगा, पूरी इसकी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, लेकिन एक एक्टिविटी हम यहाँ पे इसके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड जो है, इसको चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो इस हेडिंग में हम पहले कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें खुद समझ आ जाएगा कि मीडियम का मतलब क्या है, प्रोपगेशन का मतलब क्या है, और साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम कभी कभार किसी जगह पे खड़े हो जाते हैं और हमारा दोस्त हमसे बहुत दूर होता है, तो हम उसको पुकारते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तो वो एकदम हमारी आवाज़ सुनता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपने दोस्त को पुकारता हूँ जो मुझसे कुछ मीटर दूर है, कुछ फासला दूर है, जब मैं यहाँ से आवाज़ निकालता हूँ, ये मेरी आवाज़ उसके कानों तक कैसे पहुँचती है। ये जो मेरी आवाज़ जाते जाते उसके कानों तक पहुँच जाती है, इस आवाज़ के चलने को प्रोपगेशन कहते हैं। अब ये किसकी मदद से चलती है, ये साउंड कैसे मेरे मुंह से उसके कान तक पहुँची, किसने इसको वहाँ तक पहुँचाया, उसको कहेंगे मीडियम। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस, जब आप कभी कभार अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हो जो आपसे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा है, यूर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, आपका दोस्त जो है वो एकदम आपकी आवाज़ सुनता है। हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हिम और हर, ये साउंड उस तक कैसे पहुंच जाती है। तो इसी को हम कहेंगे, ये जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको कहेंगे हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड। और जिसकी मदद से ये जाती है उसको कहेंगे मीडियम। जिसके बीच में से ये साउंड जाती है उसको कहते हैं मीडियम। देखो, अब इसने सिंपल सी एक्टिविटी एक लिखी है। ये कहता है कि आप एक गिलास टम्बलर ले लो, शीशे का एक गिलास एक ले लो, आप उसको अच्छी तरह साफ़ करो, वेट करो। ख्याल रखना है कि वो गिलास अंदर से गीला ना हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके अंदर आप एक सेल फ़ोन रख दीजिए, एक मोबाइल फ़ोन रख दीजिए, और दूसरे दोस्त से कह दीजिए कि आप इस मोबाइल फ़ोन पे बेल कीजिए, रिंग कीजिए, इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर फ़ोन कीजिए जो हमने गिलास के अंदर रखा है। जब वो इसके ऊपर फ़ोन करेगा तो वहाँ से रिंग निकलेगी, आप उस रिंग को अच्छी तरह सुनो, कितनी आवाज़, कितनी ज़ोर से ये रिंग निकलती है। उसके बाद क्या करना है, ये जो गिलास है जिसमें हमने ये जो मोबाइल फ़ोन रखा है, इस गिलास की जो ब्रिम है, रिम जो इसकी है ब्रिम, उसको हमें अपने हाथों से टाइट पकड़ना है, और हमारे दो हाथों के बीच में जो जो गैप रहेगी, वहाँ पे अपना मुंह लगाना है, अच्छी तरह बिल्कुल बंद करना है, एयर टाइट करना है। और अपने दोस्त को फिर से कहना है कि अब आप इसके ऊपर रिंग कीजिए। यूँ वो रिंग करेगा, हमें इस गिलास से हवा जो है सक करनी है, हवा हमें पीनी है। गिलास के अंदर जो हवा है वो हमें अंदर पीनी है, हमें अपने मुंह में लेनी है। जब हम हवा अपने मुंह में लेंगे, क्या ये साउंड इस गिलास के अंदर कम हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, धीमी हो जाएगी? हाँ, धीमी हो जाएगी। अगर हम वहाँ पे बिल्कुल हवा को ख़त्म करेंगे तो साउंड हम सुन नहीं पाएंगे। जब हम अपने हाथों को दोबारा हटाते हैं, अपने मुंह को हटाते हैं, दोबारा हम जब इस आवाज़ को सुनते हैं तो ये आवाज़ बहुत ज़ोर से निकलती है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने आवाज़ को ज़ोर से सुना, फिर जब हमने उसमें से हवा को ऊपर से बंद किया, जो उसमें हवा था उसको हमने सक किया, तो आवाज़ कम हुई, क्योंकि वहाँ पे हवा की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। जब हमने फिर अपने हाथों को उठाया, उसमें हवा की मिकदार फिर बराबर चली गई, तो साउंड बहुत ज़ोर-ज़ोर से चलने लगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। टेक ए मेटल गिलास टम्बलर, एक गिलास टम्बलर हमें लेना है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। प्लेस ए सेल फोन इन इट, आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, अपने दोस्त को कहना है, इसमें हमने सेल फोन रखा है, अपने दोस्त को कहना है कि दूसरे सेल फोन से इस फ़ोन पे क्या करे, फ़ोन करे, रिंग करे। लिसन टू द रिंग केयरफुली, हमें इस रिंग को केयरफुली सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अब हमने इस गिलास की रिम जो है उसको अपने हाथों से घेरना है, और हमारे हाथों के दरमियान जो ओपनिंग रहती है उसमें हमें मुंह डालना है और बिल्कुल बंद करना है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, अपने दोस्त को इशारों से कहना है कि इस मोबाइल पे दोबारा फ़ोन कीजिए। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, जब वो फ़ोन करेगा इस पे आवाज़ निकलेगी, हमें यहाँ से इससे एयर सक करनी है, हवा को बाहर निकालना है, और कहना है, सुनना है कि आवाज़ कम होती है या बढ़ती है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक, जितना हम उससे हवा निकालेंगे उतनी साउंड जो है उसमें फेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिमूव द टम्बलर अगेन, रिमूव द
रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब अचानक हमें क्या करना है, अपने हाथों को उठाना है, मुंह को हटाना है, टम्बलर को फिर खुला छोड़ना है, उसके अंदर फिर हवा चली जाएगी। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, ये साउंड दोबारा ऊंची निकलेगी, इसकी साउंड लाउड हो जाएगी। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। यहाँ पे हमें ये पता चला कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। जितना हवा ज़्यादा होगा उतनी साउंड भी की साउंड जो है वो लाउड होगी, बहुत दूर तक जाएगी। और जितना हवा कम होगा उतनी साउंड कम हो जाएगी, क्योंकि ये हवा है जो इस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हवा ने यहाँ पे एक्ट किया एज मीडियम। दिस वॉज ऑल अबाउट साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इंशाल्लाह इसकी और भी एक्टिविटीज़ हैं, लिक्विड्स के बीच में से, गैसेस के बीच में से, पढ़ेंगे सॉलिड्स के बीच में से साउंड चलती है नहीं चलती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू।